हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला में दो पद्यांशों का वाचन एवं हिंदी भावार्थ किया और आज के इस वीडियो में नेक्स्ट दो पद्यांशों का वाचन एवं हिंदी भावार्थ करेंगे। तो सर्वप्रथम वाचन करेंगे। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कैदी और कोकिला कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी एक कोयल को संबोधित कर रहे हैं। कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था और इसके चलते उन्हें जेल में बंद होना पड़ा था। एक रात को वहां पर कोई कोयल अर्धरात्रि के समय चीख रही है, कूक रही है, तो उनके वेदना भरे स्वर को सुनकर कवि कोयल को संबोधित कर रहे हैं। कोयल क्यों कूक रही है? कि कोयल देश की स्वतंत्रता यानी गुलामी और जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के कष्टमय जीवन को देखकर वह व्यथित हो रही थी, दुखी हो रही थी और अर्धरात्रि के समय वो कूक रही है। तो कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, जब सारा संसार सो रहा है तो इस आधी रात के समय तुम वेदना के बोझ से दबे दर्द भरे स्वर में क्यों रो रही हो, क्यों भूख पड़ी मतलब क्यों रो पड़ी, कोकिल बोलो तो। इसका हे कोयल, इसका कारण तो बताओ। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल मधुर, वैभव धन दौलत। ऐसा लग रहा है कि आप मृदुल वैभव की रखवाली कर रही हो, तो मृदुल वैभव की रखवाली करती सी और तुम अचानक कूक रही हो, रो रही हो, तो क्या उस खजाने से कुछ लुट गया है कि आप उस दुख से दुखी होकर आप रो रही हो? कोकिल बोलो तो। कोयल बताओ तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कि तुम अर्धरात्रि के समय अचानक चीख रही हो, बेसमय तुम रो रही हो, क्या तुम बावली हो गई हो, पगली हो गई हो? कोकिल बोलो तो। कोयल बोलो तो या बताओ तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, दावानल जंगल में अपने आप लगने वाले आग को दावानल कहा जाता है। कि क्या आपको ज्वालाएं में लपटें, क्या आपने कोई दावानल की लपटों को देखा है? अब यहां इस कविता में दावानल किसको कहा है? जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को जो घोर यातनाएं दी जाती है, भयानक यातनाएं, उन भयानक यातनाओं को यहाँ दावानल कहा गया। क्या आपको वो कुछ दिखाई दे दिया कि आप उन ज्वालाओं को देखकर और आप अचानक रो पड़ी हो? कोकिल बोलो तो। ये कोयल बताओ तो। नेक्स्ट पद्यांश में कहा है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, जंजीरों का गहना यानी हथकड़ियां, हाथों में पड़ी बेड़ियां, उन हाथों में बंधी बेड़ियों को यहां पर
गहना शब्द यूज किया कवि ने, क्यों किया जरा देखिए कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को वो जो बेड़ियां हैं या जो जंजीरें हैं वो बिल्कुल भी कष्टदायी महसूस नहीं हो रही है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो देश कोई घोर अपराध करके वो यहाँ जेल में बंद नहीं हुए। वो देश को आजाद करवाने के लिए, देश को आजाद दिलाने के लिए, आजादी की खातिर और उन्होंने आंदोलन में पार्ट लिया और इसके चलते उन्हें जेल में बंद होना पड़ा। तो यहाँ पर जो उनके हाथों में जो बेड़ियां पड़ी है ये उनके लिए गौरव की बात है, क्योंकि उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, कोई घोर अपराध नहीं किया है कि इसके कारण उन्हें ये सजा मिली है या ये पनिशमेंट मिला है। नहीं, उद्देश्य को आजाद करवाने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट लिया और इसके चलते उन्हें यदि जेल में बंद होना पड़ा और जंजीरों में बंधना पड़ा तो उसे किसी प्रकार का कोई पछतावा या दुख नहीं है। उन्हें गहना का है। जिस प्रकार गहना शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही वो ये मान रहे हैं कि हमारे हाथों की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना? क्या आप उन जंजीरों की गहनों को देखकर आप देख नहीं सकते, इसलिए आप रो रही हो? हथकड़ियों को क्यों? हथकड़ियां क्यों? ये ब्रिटिश राज का गहना, ये जो हथकड़ियां है ये ब्रिटिश राज का गहना है। जैसा कि अभी आपको बताया, ये उन्हें गहना समझ रहे, ये अपने लिए वो गौरव की बात समझते हैं। कोल्हू का चरक्षु जीवन की तान। चरक्षु क्या है? जो कोल्हू की जो लोहे से बने पहिए होते हैं, उन पहियों को चलने से जो उत्पन्न आवाज है, उनको वो आवाज आती है चरक्षु। कि कोल्हू को हमें यहाँ खींचना पड़ता है और उस समय जो चरक्षु की जो आवाज निकलती है वो आवाज हमारे जीवन की तान है। यानी कवि उन्हें अपने जीवन का संगीत मानते हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखेगा। कवि कह रहे हैं कि हमें यहाँ जेल में कठोर श्रम करना पड़ता है, पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, तो पत्थरों को तोड़कर हम गिट्टियां बनाते हैं और उन गिट्टियों पर अंगुलियों से ये समझिए हम आजादी के गीत लिख रहे हैं। कहीं पर भी उन्हें कोई पछतावा नहीं हो रहा है, कहीं भी वो बिल्कुल दुखी नहीं हो रहे हैं, हर एक बात को अपना गौरव मानते हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट किसको बोलते हैं? चरस। ये क्या होता है? चमड़े से बना एक बकेट कह सकते हैं, डोल या थैले जैसा डिजाइन का, जिससे कुएं से वो पानी खींचा जाता था पुराने समय में। वर्तमान समय में सब मोटर पंप और सब आ गए, इससे पानी ऊपर खींचा जाता है, लेकिन पुराने समय में बैल से या उनसे पानी खींचा जाता था। तो उस समय जो बकेट के रूप में जो यूज किया जाता था वो क्या होता था? उसको मोट कहते थे। मोट या चरस जो चमड़े से बना हुआ होता था। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और जुआ क्या होता है? जो बैल के पेट पर लकड़ी बंधी होती है, कब? हल खींचते समय, हल चलाते समय या गाड़ी खींचते समय उनके पेट पर, बैलों के पेट पर बंधी हुई रहती है लकड़ी, उसको बोलते हैं जुआ। कि पेट पर लगा जुआ लगाकर जब मैं मोट खींचता हूं तो खाली करता हूं ब्रिटिश शक्कर का कुआं। उस समय आप ये समझिए कि मैं ब्रिटिश शक्कर का जो, हालांकि वहां पर जेल में उन्हें पानी निकालना पड़ रहा है कुएं से खींचकर, बैल की जगह इनको काम में लिया जा रहा है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि जब मेरे पेट पर जुआ लगा रहता है और मैं मोट खींचता हूं तो उस समय पानी खींचने जो कार्य, तो ये समझिए कि ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं, अक्कड़ मींस अहंकार, जो अंग्रेज शासन का जो अहंकार है वो कुआं अहंकार कम हो रहा है। यानी ये सब इससे ब्रिटिश लोगों का अहंकार या उनकी अक्कड़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। एक्चुअली क्या होता था कि उन कैदियों को दिन में बहुत यातनाएं दी जाती थी, दिन में बहुत उनसे बहुत ज्यादा कठोर श्रम करवाया जाता था। तो भयानक जो यातनाएं दी जा रही थी, तो वो कवि कह रहे हैं कि आप करुणा की आशा करना ही व्यर्थ है, दिन में कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली मींस ये सखी, यहाँ सखी किसको कहा है? कोयल को। गजब ढा रही का मीनिंग है आश्चर्यजनक कार्य कर रही है, कि जो दिन में हमसे कठोर श्रम करवाया जाता है, घोर यातनाएं जो दी जाती है,
उन पर आप रात्रि के समय ये आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो, उन घावों पर मलहम लगाने का कार्य कर रही हो, और दिन में जो यातनाओं से जो घाव हुए हैं उन पर रात्रि के समय आप मलहम लगाने का कार्य करके और एक बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो, और आपने ये बहुत ही उचित समय चुना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पद्यांशों का हिंदी भावार्थ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।